नमस्ते, मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में स्वागत है आप सबको। मेरे ब्लॉग में कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ कब है, पहली बार इस व्रत के उठाए कि ना उठाए, नहाई खाई खास लेके पारण तक के पूरे विधि नियम इसमें बताएंगे। एक सामग्री कौन सा ऐसा पूजा के लिए मुझे ज़रूर खरीद लेना चाहिए, बाल कब धोए, बहुत सारे प्रश्न इसमें है। इस वीडियो में मिलेगा आप सबको। ये आपने इसी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन के प्रेस कीजिएगा। जैसे मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के करवा चौथ का व्रत किया जाता है। ये व्रत है अपने पति के लंबी आयु के लिए करते हैं, सुख सुहाग के लिए, सुहागिन के लिए करते हैं व्रत। इस करवा माता के पूजा करते हैं, शिव जी, पार्वती के, गणेश जी के पूजा हम सब करते हैं। तो आपने इस व्रत के करने के नियम है, पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम के समय चंद्रमा के अर्घ दे के उसके बाद ही हम अपन व्रत खोलते हैं। करवा चौथ में करने के नियम है, एक दिन पहले नहाई खाई किया जाता है। नहाई खाई के दिन हम बाल धो के अच्छे से स्नान दागी करके उस दिन हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, बगैर लहसुन प्याज वाला भोजन करते हैं। तो नहाई खाई के दिन आप बाल धो लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा। उस दिन लहसुन प्याज बैगन मूली मसूर की दाल ये सब नहीं खाना है, हमें अशुचित नहीं खाना है। नहाई खाई से दिन अपने हाथ में मेहंदी लगवा लीजिएगा। व्रत के दिन हमें तो टाइम ही नहीं रहता है, एक दिन पहले हमें मेहंदी लगा लेते हैं तो इससे हमारे जो मेहंदी है अच्छे से रच जाती है, उसका कलर भी अच्छा आता है। तो आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा लीजिएगा। ये हो गया नहाई खाई के दिन नियम। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। व्रत के भोर में सरगी किया जाता है, सरगी। तो सरगी में हम चाय जूस शरबत ग्लूकोज नींबू पानी जो कुछ आप खाना चाहते हैं तो ले, कहीं कहीं पर मीठा चीज़ खाने की नियम होती है। सासू माँ ने बहू के सरगी देते हैं तो वही सरगी बहू खाती है, तो आप लोग सरगी ज़रूर खा लीजिएगा। देखिए 4 बजे से पहले पहले सरगी करना है, तो आप लोग साढ़े 3 बजे उठिएगा। सबसे पहले अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा, उसके बाद सरगी खा लीजिएगा। सरगी खाने के बाद जब सरगी कर लीजिएगा उसके बाद फिर अच्छे से हमें दांत साफ कर लेना चाहिए। से सरगी जरूर कर लेना चाहिए, आपको नियम है तो सरगी जरूर कीजिएगा। अगर आपके यहाँ नहीं सरगी किए जाता है तो नहीं कीजिएगा, तो हमें सरगी करना है। उसके बाद हमारा व्रत शुरू हो जाता है। तो इस व्रत के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है, हमें पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। शाम के समय चंद्रमा के अर्घ दे के पति पूजा के करके तब हम व्रत खोलते हैं। तो और हमें सुबह में भी स्नान आदि करना है। जब सूर्य उदय हो जाए तो आप स्नान कर लीजिएगा, साफ सुथरे कपड़े धोए पहन लीजिएगा। प्रतिदिन जैसे आप पूजा सुबह में करते हैं उसी तरीके से पूजा कर लीजिएगा। हाथ में अक्षत फूल थोड़ा सा गंगा जल ले करके भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद हम शाम को समय में करवा माता के पूजा करते हैं। शाम को समय करवा माता के पूजा करने से पहले स्नान आदि कर लीजिएगा। नए साड़ी आपके पास है तो नए साड़ी जरूर पहनिएगा, नहीं है तो पहन लीजिएगा। नहीं है जो धोला हुआ बस्तर है शादी के जोड़ा है वो भी आप पहन सकते हैं। नया अगर आपके पास पहनना चाहते हैं तो पहले से पेटीकोट ब्लाउज जो कुछ सिलवाना है वो पहले सिलवा लीजिएगा। आप देखिए बिल्कुल टाइम नहीं रह गया। करवा चौथ में लाल रंग के कपड़ा पहनने के ज़्यादा महत्व है, तो खरीदना चाहते हैं तो लाले साड़ी खरीद दीजिएगा, है तो वो भी आप पहन सकते हैं। हाथ में पहनने से पहले नए चूड़ी जरूर खरीदिएगा। चूड़ी पहनते हैं तो चूड़ी खरीदिएगा, लहठी खरीदते हैं पहनते हैं तो लहठी खरीद लीजिएगा।
सारे मतलब नहीं खरीद पाते साड़ी, तो जो पहले के है धोला हुआ वही आप साड़ी पहन सकते हैं। लेकिन हाथ में पहनने के लिए आप लहठी या चूड़ी नया जरूर ले लीजिएगा। शाम को पूजा करने से पहले हमें स्नान आदि कर लेना है, नया वस्त्र पहन लेना है, और उसके बाद हमें 16 श्रृंगार उस दिन जरूर करना चाहिए। उस दिन हमारे सिंदूरा से मांग में सिंदूर लगाएंगे, हाथ में नए चूड़ी पहन लेंगे, पैर में महावर लगाएंगे, पायल बिछुआ जे शादी के चुंदरी रहता है वो जरूर ले लीजिएगा। अगर नहीं है आप एक जरूर खरीद लीजिएगा। देखिए किसी भी पूजा पाठ में हम चुंदरी ओढ़ के पूजा पाठ करते हैं, तो है तो नहीं खरीदिएगा। मान लीजिए नहीं है, बहुत से लोग के गांव में रह जाता है, तो आप लोग एक नया चुंदरी जरूर ले लीजिएगा। हमें अच्छा से 16 श्रृंगार करके ये बात चौकी लगा के हमें विधि से पूजा करना है। विधि से करवा माता के फोटो अगर पहले से पड़ी है तो आप उसके पूजा कर सकते हैं। हर साल हमें नया फोटो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने के चलनी है आपसे कहीं से टूटा नहीं है, खराब नहीं हुआ है, तो आप चलनी से भी चांद के पूजा कर सकते हैं। चलनी थाली सब हर साल नहीं खरीदना चाहिए। मिट्टी के जो करवा होता है वो हमें हर साल नया लेना पड़ता है। मिट्टी के जो बर्तन एक ही बार प्रयोग करते हैं, उसके बाद दूसरी बार उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपके पास मान लीजिए मिट्टी के करवा है, हर साल उपयोग करते हैं, तो आप मिट्टी के नया ले लीजिएगा। मिट्टी के करवा जो थाली है चलनी है हमें पहले के भी उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन देख लीजिएगा अगर कहीं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ख़राब हो गया है तो आप चलनी थाली सब कुछ नया ले लीजिएगा। हमें शाम के समय अच्छे से विधि से पूजा करवा माता के पूजा करना है, माता पार्वती भोलेनाथ के पूजा करना है, गणेश जी के पूजन करना है, और श्रृंगार के सामान हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अपने लिए भी कुछ सामान चढ़ाइए, कुछ माता के लिए चढ़ाइए। इस व्रत में सास को बहना दिया जाता है, बहना में साड़ी श्रृंगार के सामान दीजिए। कुछ है आप सास को माँ के देना चाहते हैं तो वो सारे सामान आप जहाँ पर आप पूजा पर करते हैं वहाँ पर रख लीजिएगा। और जब वो पूजा कर लीजिएगा उसके बाद हम सासू माँ के बहना देते हैं, तो हमें अपने लिए कुछ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मान लीजिए 16 श्रृंगार के सामान आप चढ़ाना चाहते तो 16 श्रृंगार के सामान चढ़ाइए, और नहीं चढ़ाना चाहते तो कम से कम अपने चूड़ी सिंदूर बिंदी 3 सामान ज़रूर चढ़ाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सासू माँ के लिए चढ़ाएंगे, अपने लिए भी चढ़ाएंगे। जिनके लिए सासू माँ नहीं है तो वो अपना जेठानी के भी दे सकती है। घर में कोई और बड़ी है महिला है अपने से बड़ी, तो ननद है जेठानी, तो उसके भी दे सकते हैं। अच्छे से विधि उधि से पूजा करके पूजा करने के बाद चांद की पूजा कर लीजिएगा। चांद के अर्घ दे देता है, अर्घ देने के बाद चांद के पूजा करके, चांद के पूजा करने के बाद हमें पति का पूजन करना चाहिए। तो पति के अच्छे से पूजा आप कर लीजिएगा, उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा, और उसके बाद हमें सासू माँ के बहना देते हैं, तो जो कुछ हम सासू माँ के चढ़ाई हो सासू माँ के बहना दे दीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा उससे। और उसके बाद हम अपन व्रत खोलते हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद नमक खाने के बाद, नमक उमक खाते हैं तो खा सकते, जो भोजन कर नहीं सकते कर लीजिए। शीत मतलब उसमें साधारण भोजन करना है, कोई प्याज लहसुन वाला नहीं करना है। पूजा की चौकी है तो उस दिन हम चौकी नहीं हटाना है, पूजा वाला चौकी अगले दिन हम चौकी हटाएंगे। सिर्फ जो भोग प्रसाद आप लगाए हैं वो हटा लीजिएगा, आप पूरे सामान वहीं रहने दीजिएगा। जो सूमे में सामान सब है वो हटाएंगे। और करवा चौथ का व्रत अपने पहली बार इस उठाना चाहते हैं तो आप पहली बार उठा लीजिएगा। इस बस कोई मलमास अधिल मास नहीं है, मलमास उलमास आप व्रत उठाना चाहती है तो उठा लीजिएगा। और देखिए पूजा करने के लिए आप मिट्टी का करवा जरूर लीजिएगा, करवा भी खरीद लीजिएगा। और जो सरेई रहता है सीक रहता है वो भी ले लेना है।
और चलनी थाली, करवा माता का फोटो अगर सही है तो आप लोग नहीं लीजिएगा, और नहीं थोड़ा मान लीजिए थोड़ा बहुत चलनी थाली ये सब खराब हो गया है तो आप तभी आप नया ले सकते हैं। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रहा है 9 अक्टूबर गुरुवार का रात्रि 10:55 पर शुरू हो जाएगा। चतुर्थी तिथि समाप्ति होगा 10 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार, 7:38 पर समाप्त हो जाएगी। हमें करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन है शुक्रवार के रखना है, और नहाई खाई हमें 9 अक्टूबर दिन है गुरुवार के है। तो गुरुवार के दिन हम बाल धो लीजिएगा। गुरुवार के दिन तो वैसे बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन बढ़ते त्योहार में उतना नहीं लगता है, व्रत के ज़्यादा अथी में होता रहता है। गुरुवार के दिन आप बाल धो सकते हैं। मान लीजिए जो गुरुवार के बाल नहीं धोना चाहते हैं तो आप लोग गुरुवार के दिन सूर्य उदय से पहले पहले बाल धो लीजिएगा। लेकिन व्रत त्योहार में इतना नहीं देखा जाता है। व्रत त्योहार में देखिए दिन से ज़्यादा त्यौहार के महत्व होता है। तो गुरुवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन आप बाल धो सकते हैं। इसमें करवा चौथ के व्रत करते हुए यही सारे नियम के पालन जरूर करनी चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।